हाजिर हैं आपके सामने काफी समय के बाद। मैं रात 10 बजे के लाइव पर लौटा हूं। पिछले दिनों कामनी जी का इंटरव्यू किया, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा। और आज मैं रवि जी को लेकर आया हूं, हमारे पुराने साथी हैं, और हम बात करेंगे सिंघम अगेन के बारे में कि कैसे और क्यों इतनी बड़ी फिल्म बन गई, इतनी बड़ी फ्लॉप। यानी जो फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि बड़े चेहरे, क्योंकि जो ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा बजट होता है, वो इन्हीं बड़े चेहरों पर होता है। और इसमें तो बड़े बड़े चेहरे जो थे वो किलो के भाव से थे। किलो के भाव से ये इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है। इसके बीच इंडस्ट्री में मैसेज क्या है, लोग अब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या इन लोगों ने कोई सबक सीखा है, ये तमाम बातें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। रवि जी, ये सिंघम जी अगेन उज्जवल इतनी जी। बड़ी फ्लॉप बनी है, तो किस जी, किस ने इसमें योगदान दिया है अपना, और कैसे कैसे योगदान दिया है? मुझे लगता है सबका ही योगदान है, जितने लोग इसमें शामिल थे। हाँ। इस फिल्म को बनाने वाले, लिखने वाले, इसकी प्लानिंग करने वाले, इसका बजट बनाने वाले, और हाँ। इसमें जो चेहरे दिखाई दिए हैं, कोई हाँ। भी पीछे नहीं रहा है इसको फ्लॉप बनाने में। तो हाँ। सबने अपने तरीके से भरपूर योगदान दिया। म्यूजिक देख लीजिए, गायब है। हम्म। स्टंट भी देख लीजिए, वही पुरानी चीजें, रिपीटेटिव है, वही सारा कुछ है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बार एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने कहा था, वो अजय देवगन के साथ मिलके आजकल इंटरव्यू हम्म। दे रहे, पहले भी देते थे। हम्म। मतलब जिस वक्त वो हिट थे, तो उन्होंने कहा था कि अरे भाई, दर्शक जो है वो कहानी वहानी देखने थोड़ी आता है। हाँ। ना वो हाँ। हाँ। फिल्म में कोई शिक्षा लेने आता है, ना आपसे कोई ज्ञान लेने आता है। वो तो हाँ। गाड़ियां उड़ती देखने आता है। उसको तो अच्छा। एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसका हाँ। ऐसी एंटरटेनमेंट होता है। तो ये सब बातें आप मत कीजिए कि कहानी क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है। तो हमें उसको कुछ नहीं सिखाना, उसको तो बस उड़ती हुई गाड़ियां दिखाना है। तो हाँ। पब्लिक ने इस बार इनको ठीक ढंग से उड़ा दिया है जितना। हाँ हाँ, और क्या भाई। और ये दूसरी, लगातार दूसरी बड़ी फ्लॉप है रोहित शेट्टी। हाँ। सर्कस उनकी पिछली फिल्म थी, तो जी। लगा था कि चलो ठीक है भाई, रणवीर सिंह है, और लोग शायद उस कॉमेडी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जब हम्म। वापस आएंगे अपने हम्म। पुराने उसमें अंदाज में, कि गाड़ियां उड़ रही है, एक्शन हो रहा है, रंग हाँ। बिरंगे कागज उड़ रहे हैं, और हाँ। खूब मतलब हैवी ड्यूटी एक्शन के हम्म। साथ में खूब सारा ग्लैमर और तेज म्यूजिक वो सब दिखा देंगे, हाँ। तो ऑडियंस खुश हो जाएंगे। वो सब किया इन्होंने, लेकिन चला नहीं। कुल मिलाकर बात वही है कि सिनेमा जो हम कह रहे हैं बार बार बदल गया है, और सिनेमा से ज्यादा ऑडियंस बदल गया है। बिल्कुल। आपको उसको उसकी नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। वो जो चाहता है वो आपको वैसा बनाना पड़ेगा। अब आपका दिया हुआ नहीं चलेगा। आप ही हाँ। कहेंगे कि नहीं, हमें लगता है कि दर्शक यही देखना चाहता है और हम वही दिखा रहे हैं उसको, या हम्म। अपनी मर्जी से हम चीजें दे रहे हैं, दर्शक को वही देखना चाहिए। हाँ। और जैसे एक बार इन्होंने, एक और बात मुझे याद आती है रोहित शेट्टी की, हाँ। इन्होंने कहा था कि भाई ऑडियंस तो बड़ी बेवफा है। मतलब हम्म। कोरोना के आसपास कभी इन्होंने कहा था कि भाई हाँ। इस इंडस्ट्री ने तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी है। उन्होंने मुगले आजम और मदर इंडिया से लेके गोलमाल तक और मुन्ना भाई हाँ। तक सब गिना दिया था। कहा हम हाँ। ही लोगों ने वो फिल्में बनाई थी, और अब आप कह हाँ। रहे हैं कि हम फिल्म बनाना भूल गए हैं। तो हाँ। जब साउथ का मामला आया था कि साउथ की तरफ जाने लगा है हिंदी का दर्शक, तो इन्होंने हाँ। कहा था कि भाई दर्शक जो है बड़े बेवफा हैं। हम्म। भाई बात बेवफाई की नहीं है, आप फोकट में फिल्म नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं हाँ। है कि आपने सिंघम अगेन बनाई और मेरे से कहा कि आइए आइए, फ्री में आइए, फैमिली को लेके आइए, मोहल्ले को हाँ। लेके आइए, हम फ्री हाँ। में दिखा रहे हैं। आपने मुझसे ज्यादा पैसे वसूले फिल्म देखने के। आप दिवाली पर फिल्म ला रहे थे ना, आपने टिकट महंगी रखी। जो टिकट सिनेमा घर में एवरेज दिनों में 150 रुपए 200 रुपए मिलती थी, आपने 300 रुपए और 400 रुपए वसूले उसके। आपने हमारे पैसे से दिवाली मनाने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल। तो वो जो चीज है, तो ये नहीं है कि आपने कोई मतलब बड़ा, कि आप हमें रामायण दिखा रहे थे और भजन मंडली थी और कुछ बड़ा धार्मिक और पुनीत कार्य आप कर रहे थे, और उसमें हम्म। आपने हमसे कहा कि आइए आप भी आके इसमें आह्वान कीजिए और अपना अपनी आहुति इसमें डालिए। आप हमारी हाँ। जेब से पैसा निकाल रहे थे। और आपने ये नहीं इतना किया। बड़ा हाँ। दोगलापन दिखाई दिया मुझे। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं रोहित शेट्टी और अजय जी। देवगन का। उस इंटरव्यू हाँ में हाँ इतना बड़ा दोगलापन मुझे दिखाई दिया जिसमें रोहित शेट्टी कहते हैं,
अरे अब तो डेफिनेशंस बदल रही हैं, पहले पैशन होता था, आजकल बॉक्स ऑफिस नंबर्स होते हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद बॉक्स ऑफिस नंबर दिखा रहे हैं, आपका खुद का पैशन कहाँ गया? फिर उधर बात होती है उस इंटरव्यू में कि अरे चाइना में बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो रही है, आर बाई आर अपडेट आता है बॉक्स ऑफिस का कि कितने घंटे, किस एज ग्रुप के, किस एरिया में, किस लोकेलिटी में कौन से लोगों ने फिल्म देखी, और उतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रवि जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कितना बड़ा पैसा खर्च किया जाता है शुरुआती दिनों में टिकट्स को खरीदने के लिए। मैं तो ये भी बता चुका हूं अपने चैनल पर कि रेड चिलीज में एक फैन डिपार्टमेंट है जहां शाहरुख खान के फैन रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं। एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म सिर्फ इस पर बात करता है कि जैसी कोई पिक्चर नई आती है, वो सेलिब्रिटी जितने भी ब्रांड्स को एंडोर्स करता है, उसके रीजनल ऑफिस, उसके ब्रांच ऑफिस, उसके सेल्स ऑफिस, उसके मार्केटिंग ऑफिस में बाकायदा मेल जाते हैं कि आपको ये पिक्चर देखनी है, हम आपको 50 टिकट भेज रहे हैं। बड़ी लोकेशन पे 200-250 तक जाते हैं, और उसमें ये इंसिस्ट किया जाता है कि पहले 2 दिन ही पिक्चर को देखना है, फ्राइडे सैटरडे। तो ये पूरा का पूरा ये इतना बड़ा कहते हैं ना कि एक गेम प्लान पहले से तैयार होता है, और आप इंटरव्यू में बैठकर कह रहे हैं कि ओ इतनी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ट्रांसपेरेंसी, पहले तो आप ये सोचिए ना कि पैशन की बात आज कर कौन रहा है बॉलीवुड में। आपसे अगर कहो कि फिल्म नहीं चली तो आप उसका देखिए, अभी हमारे यूजर भी क्या बोल रहे हैं, 340 करोड़ वर्ल्ड वाइड। 340 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये डेफिनेशन है क्या एक सफल फिल्म की? या मैं उन लोगों की बात करूं जो उस फिल्म को देखने गए और सर पकड़कर बाहर निकले? हमारे चैनल पर पिछले दिनों आम्रपाली शर्मा आई थी, वो भी जानी मानी फिल्म जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा मैं तो पिक्चर देखने गई और आधी फिल्म में ही मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि सर दर्द हो गया। तो क्या ये सफल फिल्मों की पहचान है? क्या हम आने वाली जनरेशन को ये बताएंगे कि हमने ऐसा सिनेमा देखा जिसको देखने हम जाते थे, जो 300-400 करोड़ कमाता था, लेकिन हम अपना सर पकड़कर बाहर आते थे? तो अब आज की जनता भी मूर्ख बनने को तैयार है। जो जनता वो भी मूर्ख बन जाती है ये देखकर कि ओ 340 करोड़ कमाया है तो ये हिट हो गई होगी। कोई चीज आप जब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए क्या होता है कि सिनेमा जो है ना मनोरंजन के लिए है, और सबके लिए मनोरंजन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक कुछ पैमाने हैं जिस पर फिल्म को खड़ा उतरना होता है। जैसे कि कम से कम आप जब 3 घंटे अंदर रहें तो उसको एंजॉय करें, ना कि आप खुद को गाली दे रहे हो कि यार मैं क्यों देखने आ गया। देखिए, मनोरंजन के सबके अपने पैमाने हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो मुझे हाँ, अच्छा लगा वो आपको लगे, या जो हमें अच्छा हाँ, लगा वही सबको लगे। लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक बीच की लाइन होती है। हम्म, ऐसा नहीं है। हम लोगों के बीच भी कोई एक जगह होती है, जहाँ हम बराबर एंटरटेन होते हैं। जी, और ये तो मास का मीडियम है। सिनेमा तो हाँ, आपको इतने सारे लोगों को, आप लाखों और करोड़ों लोगों के लिए फ़िल्म बना रहे हैं, किसी 1-2 लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसे में जब आप फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पूरा विज़न आपका है, हाँ, तो हाँ, निश्चित हाँ, रूप से उसको ऐसा होना चाहिए जो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके साथ जोड़े। हम्म, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फ़िल्म बना के ले आए, फिर उसके बाद हमने उसकी मार्केटिंग की भी प्लानिंग कर ली, और उसके बाद फिर हमने उसमें कॉर्पोरेट को भी जोड़ लिया, और उसके बाद हमने सारा हिसाब-किताब ये लगा के पूरा गणित बैठा लिए कि हम इस फ़िल्म को हिट कैसे दिखाएँगे। हाँ। फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले आप ये बता देते हैं कि भाई हमने तो 130 करोड़ रुपए में जो है ये फ़िल्म बेच दी ओटीटी को। आप साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं लोगों पे भाई, कि भाई इतने देखो सारे तुम जिस प्रेशर के फ़िल्म बाद भी लोग हाँ। जब जाते हैं और गालियां देते बाहर निकलते हैं, और आप जो हैं रिलीज से जी, पहले संडे का होटल बुक कर लेते हैं कि कहां पर आपको हाँ। 100 करोड़ की पार्टी देनी है। यानी सब कुछ प्लान्ड है। जैसा मैंने बताया कि सारे जितने ब्रांड को एंडोर्स करता है वो स्टार, उसके ऑफिस में टिकट्स जा रहे हैं। एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अराउंड। आप खुद सोचिए कि आज स्थिति ये बनी हुई है कि बड़े-बड़े जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, जो करोड़ों में फीस ले रहे हैं, वो भी सफलता की गारंटी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सिंघम अगेन है, जहां भर-भर के स्टार्स थे और अब सबकी नाक नीची हुई है। उन्हीं से जाकर पूछो कि क्या सिंघम अगेन जैसी फिल्म दोबारा करना चाहोगे, जिसने ऐसा बिजनेस किया हो? तो देखिए, जब पिक्चर हिट होती है तो फिर सब उसकी बात करते हैं, और जब पिक्चर हिट नहीं होती है तो सिर्फ वो उसकी बात करते हैं जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, क्योंकि उनको बार बार वो बेचनी होती है, उस पर कुछ ना कुछ तमगा लगाना होता है।
कि देखिए 4 स्टार इतने मिले, 3 स्टार इतने मिले, स्टार कहाँ से खरीदे जाते हैं वो भी सबको पता है, टिकट कैसे बुक किए जाते हैं, बेचे जाते हैं वो भी सबको पता है, और अल्टीमेटली आपका कंटेंट जब फेल होता है तो वो भी आपको पता लग ही जाता है कि यार ये इस फिल्म में ऐसा तो कुछ नहीं था। देखिए भूल भुलैया 3 के बारे में भी लोगों ने यही कहा कि इतनी कोई महान फिल्म नहीं है, लेकिन सिंघम अगेन के आगे वो चल रही है क्योंकि सिंघम अगेन से बेहतर है। सही बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। मैंने दोनों फिल्में देखी है। मैं जी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भूल भुलैया 3 जो है वो बहुत महान फिल्म है या बहुत अच्छी फिल्म जी है, जी। लेकिन जब आप तुलना करेंगे, हाँ तो किसी एक को दूसरे से बेहतर तो आप बताएंगे ही। बिल्कुल। दसियों कमियां हैं उस फिल्म में भी, लेकिन अगर आप ये देखें कि एक हॉलीडेज में एक फिल्म आ रही है और हाँ हमें किसी एक को एंटरटेनमेंट के लिए चुनना है, तो हाँ। फिर हम वही चुनेंगे कि जिसमें थोड़ा ज्यादा लगे हमको कि यार चलो ये ठीक है, ये कुछ तो बात कह रही है, बिल्कुल। इसमें कुछ तो है, इसमें कहानी तो है, इसमें थोड़ी कॉमेडी तो है, इसमें थोड़ा हॉरर तो है। हाँ मतलब वो चीजें जो आपको थोड़ा इससे बेहतर लग रही है। पर हाँ इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो फिल्म बहुत महान फिल्म हो गई, वो बहुत अच्छी फिल्म बन गई। लेकिन हाँ रोहित शेट्टी ने तो बहुत ही गड़बड़ किया। हाँ हाँ। मतलब मेरे हिसाब से ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, फ्लॉप फिल्म है हर लिहाज से, क्योंकि ये सबसे बड़ी फिल्म थी। बिल्कुल, बजट के क्योंकि इतने लिहाज सारे से, चेहरे इसमें स्टार दिखाई दिए कास्ट के नहीं। लिए आप स्टार कास्ट देखिए भाई, इतनी स्टार कास्ट में तो 4 फिल्में बन जाती हैं हीरो हाँ सेंट्रिक। मतलब जितने आप सबको लेके आ गए तो दो दो करके 4 पिक्चर बना लेते इसमें। हाँ लेकिन आप सबको ले आए कि भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी। और खास बात ये कि ये आपकी फ्रेंचाइजी फिल्म है। हाँ। आपने अपने बाकी सारी जितना जो कॉप यूनिवर्स जो बना रखा है, आप सबको ले आए कि हम्म। इसको नहीं तो लोग उसको देखने आएंगे, उसको नहीं तो उसको देखने आएंगे। फिर एक नया लेडी सिंघम भी आपने उसमें पैदा कर दिया, जो कहीं से सिंघम नहीं, मतलब कार्टून है वो दरअसल। उसमें आपने भविष्य की झलक भी दिखा दी कि शायद हम टाइगर श्रॉफ को लेके भी बनाएंगे। भाई हाँ जिस आदमी को एक्टिंग नहीं आ रही, जिसकी फिल्में लोग नहीं देख रहे, अब आप उसको भी, मतलब ये वही है कि हम सबकी नैया पार लगा दें। ये जो दोस्ताना याराना जो चल रहा है ना, हाँ यही हाँ। डुबा रहा है। सलमान खान तो इसी चक्कर में पूरे डूब गए, एग्जैक्टली, मैं उनका कैरियर लेने वाला था सलमान का नाम। है ना। हाँ, ये भी वही कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने मतलब एक धर्म खाता खोल रखा है। अरे भाई आपने सिनेमा से कमाया है, उसको सही ढंग से सिनेमा में इन्वेस्ट करो। अच्छे और असली टैलेंट को लेके आओ, अच्छे राइटर्स को लाओ, अच्छे एक्टर्स को लाओ। भाई जिसकी चलनी है उसकी चलेगी, जिसकी नहीं है उसको क्यों दर्शक को उसको ढोने में मजबूर कर रहे हो भाई, हाँ हाँ। कि दर्शक ढोए उस पे। जिसको दर्शक ने रिजेक्ट कर दिया है, तुम उसको दूसरे साइड से लाके फिर सिर पे लाद रहे हो कि नहीं भाई उधर नहीं, तू इधर से देखते। और इसका ये क्या बताता है मतलब कि है? आप अपने काम को कितना सीरियसली नहीं लेते हैं, यानी आपके हाँ, लिए सिर्फ एक कहते हैं ना कि कुछ छापना है बस आपको, बिल्कुल। और शर्म भी नहीं महसूस होती। ऐसा सिनेमा बनाकर शर्म भी महसूस नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल। एहसास नहीं होता। आप इतनी जगह जा रहे हैं मुंह उठाकर इंटरव्यू देने, आपने बनाया क्या कूड़ा? तो ऐसा कूड़ा बनाने के बाद सही। आप हर जगह जाते हैं इंटरव्यू देने। क्या मतलब आपकी फिल्म को जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि ऐसे बनती है फिल्म? अरे और देखिए ये इंडस्ट्री कितनी फिल्म, बुरी तरह से डूब रही है अब। इस समय स्थिति यहाँ पर यह है कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करण जौहर ने तो स्टेक बेच हाँ ही दिया हाँ, अपना। तो हालत तो खराब है। उसकी वजह ये खुद है। और देखिए अब जैसी ये फिल्म रिलीज होने और पिट जाने के बाद में देने जा रहे हैं इंटरव्यू। अरे भाई इनका जो पीआर है, इनकी जो मार्केटिंग है, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो कितने गधे हैं। कोई हाँ चीज मार्केट में डालने से पहले उसके बारे में बताया जाता है, उसकी हाँ खूबियां गिनाई जाती है, बताया जाता है कि क्यों आपको ये लेना चाहिए, क्यों आपको ये देखना चाहिए। जब पूरे जमाने ने देख ली, ठोक पीट दिया बढ़िया से, उसके बाद आप बताने निकले लोगों को नहीं नहीं ये तो हम बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है। अरे भैया लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप तो हाँ चुपचाप बैठ जाओ, या फिर जो हाँ रियल सवाल है उनके हाँ जवाब दो। लेकिन ये उसके जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये बीच में अभी कुछ जर्नलिस्टों के बीच में गए, कुछ इकट्ठा शायद ग्रुप इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, मुझे पता चला, हाँ भाग निकले वहां से फिर, क्योंकि लोगों ने रियल सवाल। अब ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वही पीआर वाले इंटरव्यू हो जाए, बस फिर वहां बस। 1 घंटे बैठ के पसार के बात करते हैं, क्योंकि वहां से अच्छे अच्छे सवाल पूछने, गुड गुड वाले। हाँ हाँ हाँ। भैया नहीं, फिर वहां जिस डायलॉग पब्लिक मार रहे ने हैं। आप डायलॉग मार रहे हैं। डायलॉग मार रहे हैं, सीधे तौर पर ये सही। कह रहे हैं कि आप जो हाँ है
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर घंटे के नंबर्स अरे आने चाहिए। अब पैशन नहीं रह गया है, हर कोई पैसे की बात करता है। भाई तुम भी तो पैसे की बात करो, तुमने जो इतने सारे चेहरे लाए, क्या वो फिल्म की कहानी की डिमांड थी? नहीं ना, तुम इसीलिए लाए ना कि किसी तरह आपको मालूम है कहानी में दम क्या, कहानी है ही नहीं तो किसी तरह यही चल जाए। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। भैया ट्रांसपेरेंसी अपने आप से ही शुरू कर दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ क्या हाँ हाँ दिक्कत है कि भाई मैं ही शुरू करता हूं, मेरी हाँ। फिल्म इतने में बनी, इतना कलेक्शन था, मैंने जो है हर घंटे या हर थिएटर से, हर टेरिटरी से मुझे इतना पैसा आया है, मैं देता हूं। और आप कहिए ना कि भाई जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मैंने कॉर्पोरेट बुकिंग कराई या जो सेल्फ बुकिंग हो रही है वो मैंने नहीं किया, या किया हो तो आप इन सवालों के जवाब नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप अपने से शुरू कर दीजिए कि मैं मेरी फिल्म का बताता हूं कि भाई लोग कह रहे हैं इतना, इतना नहीं है, वो इतना कम है। आप जरा खुद ही ईमानदारी से बता दीजिए सबसे पहले। दादी, और तो ये जो आप बात है जी, देखिए, आप ये कहना शुरू करते हैं पिक्चर के आते ही कि 100 करोड़ हो गया, 50 करोड़ की ओपनिंग लग गई, 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया, 300 करोड़ से इतना दूर है। यानी आप पहले ही मापदंड क्या मानकर चल रहे हैं ये क्लियर हो जाता है। हाँ आप बिल्कुल। ये नहीं चलाते हैं कि लोग पागल हो गए मेरी फिल्म को देखकर। आप चलाते हैं इतने करोड़, तो उसमें से कितने करोड़ तो आपकी जेब के लगे हुए होते हैं और कितने करोड़ उन ब्रांड्स के लगे होते हैं जिन वो इंडोर्स कर रहा है वो स्टार, तो उसका क्या? हाँ तो वही है ना भाई, इन्होंने ये आज इस फिल्म की बात कर रहे हैं, इससे जी। पहले जो इन्होंने गोलमाल सीरीज की फिल्में बनाई, या जो सिंघम सीरीज है, हाँ जो चेन्नई, या जो भी फिल्में बनाई इन्होंने, भाई आप ही हाँ तो थे जो इस बात का बड़ा बड़ा प्रचार कराते थे, हमारी फिल्म को 4 स्टार मिले, हमारी फिल्म ने 3 दिन में 50 करोड़ कमा लिए, हमारी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 100 कमा लिए। ये कौन करता था? आप ही कर रहे थे। यही इन्हीं की जनरेशन थी, रोहित शेट्टी अजय देवगन वाली, जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया। चाहे उसमें आमिर खान को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, इन्हीं लोगों का बनाया हुआ खेल है। और अब आज ये रो रहे हैं क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो आपके नंबर नहीं देखना चाहती है, वो फिल्म देखना चाहती है। आप फिल्म बिल्कुल। में क्या दिखा रहे हैं? आप घिसी पिटी कहानी दिखा रहे हैं। आपने कहा हाँ हमने रामायण वाली थीम पे फिल्म बनाई है। अरे भाई हाँ पिछले 2-3 साल में लगातार रामायण पे फिल्में देख रहे हैं, वो एक से एक पिट रही हैं, आने वाले समय में भी वही बन रही है। आपने क्या अलग किया भाई? आपके पास तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी थी, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है उस फिल्म की, बिल्कुल। आप एक कहानी नहीं ला सके मतलब। और आपकी कहानी के लिए भी आपको लिखने के लिए दर्जन भर लोग लगते हैं, हाँ कहानी, जो डायलॉग, अब भी नहीं लिख स्क्रिप्ट, पाते। और तब भी नहीं लिख पाते। मतलब क्या लिख, मतलब आपके पास नहीं है राइटर और आप नहीं चाहते हैं, आपको राइटिंग क्या होती है उसका फ्लेवर ही नहीं पता है, तो हम्म। करोगे क्या? ऐसी कूड़ा कचरा बनाओगे। ये नहीं हुआ तो अभी अगली बार जो है आप 10 डीवीडी लेके बैठोगे, 10 फिल्में लेके बैठोगे, फिर उसमें से सीन छांटोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, और थोड़ा बहुत अब नाम हो गया है जो धीरे धीरे डूबता जा रहा है, वो डूब जाएगा। तो जब वो तक नहीं डुबाने के डूबेगा लिए तो बना आप है ऐसे ही नाम। छाट। भाई नाम तो बन गया था, लेकिन अब जिस तरह के काम है वो डूबने ही वाले हैं। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं डूबेंगे ही ना उसमें तो। मतलब और जब आप ट्रेलर जोखिम आया, नहीं लेते हैं। मुझे याद है जी। जब ट्रेलर आया तो लोगों ने कहा भाई ट्रेलर में तो सिर्फ अर्जुन कपूर का ही काम थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब अरे जिस वजह से मतलब जी जी। लोगों ने मतलब कितने हाँ लोग होंगे इस दुनिया में जो अर्जुन कपूर को एक्टर की श्रेणी में गिनते नहीं होंगे, है ना? हाँ। वो लोग भी कहने लगे कि नहीं इसमें अजय अर्जुन का काम अच्छा है। तो मतलब क्योंकि कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि अब यहां से कहां जाएं हम? देखिए जिस तरह से ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, हाँ, ये कहीं नहीं जाएंगे। कहीं ये नहीं जाएंगे। जहां है ना, ये बिल्कुल ये एकदम वो कोल्हू के बैल वाली स्थिति है। या हाँ। फिर वो जो एक कहावत है हम लोग साइड की, जो काना मुर्गा होता है वो चक्की के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि उसकी एक ही आंख होती, दूसरी साइड उसको दिखता नहीं है, तो दिखता वो नहीं है। दाने चुगने के लिए उसी चक्की के चारों तरफ घूमता रहता है। इनका हाँ वही हाल है। इनकी हाँ। दूसरी साइड बंद है, इनको नहीं दिख रहा है, ये इसी चक्की के आसपास घूमते रहेंगे। इन्होंने तो ये जानबूझ कहीं नहीं के बंद जाने कर वाले। रखा। हाँ जानबूझ के बंद किया है, नहीं देखना चाहते हैं, वो जो भी स्थितियां हैं, हम्म। लेकिन इससे इनका भला नहीं होगा, क्योंकि सिनेमा आर्ट है जो लगातार एक्सपेंड
होने की डिमांड करता है, जो लगातार नए की डिमांड करता है और जो आपसे रिस्क लेने को कहता है। हाँ, जब आपने पहली सिंघम बनाई थी हाँ, तो आपने कुछ नया करने की कोशिश की थी ना, भले ही वो तमिल फिल्म का रीमेक। एक और हाँ, मजेदार बात, हम्म, सिंघम बेसिक आइडिया इनका नहीं है, आज ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। सिंघम जो है वो इनका ब्रेन चाइल्ड है। हाँ, एक बन हाँ, गई, दो बन गई, तीन बन गई, सिंबल है। अरे भाई आपने कहीं से आइडिया लिया था, लिया था, हाँ, खरीदी थी आपने हाँ, उसकी जो स्टोरी थी, तो अब तो हाँ, आप उसको अपना बना चुके। चलिए ठीक है फिर भी, लेकिन आपने एक रिस्क लिया था, फिर आपने हाँ, गोलमाल बनाई, आपने कुछ और करने की फिर आपने कहा नहीं यार ये तो टेस्टेड फॉर्मूला है, इसी पे हाँ, चलेंगे, फिर हमें नया नहीं करना है, क्यों रिस्क लें। हाँ, 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 तो फिर आप तैयार रहिए ऐसे रिजल्ट के लिए। रिस्क जब लिया जाता है कुछ नया होता है, रिस्क का मतलब ही यही है कि जो अब तक कर रहे थे हम उसको छोड़कर कुछ नया करेंगे। अगर आप उसमें फेल होते हैं ना, तो लोगों को लगेगा नहीं यार इस आदमी ने कुछ अलग करने की कोशिश की, नया करने की कोशिश की, रिस्क लिया। आपके साथ सिंपैथी रहेगी कम से कम। आप खराब फिल्म बनाएंगे तब। रोहित शेट्टी की पहली फिल्म जमीन थी जो नहीं चली, उसके बावजूद उस फिल्म को लोग याद करते हैं। यार एक अलग रोहित शेट्टी की जो फिल्मोग्राफी उसमें वो अलग फिल्म है। हाँ, या जो आप सिंघम लेके आए जो पहली फिल्म थी, या गोलमाल लेके आए, तो उसकी हाँ, आगे की दो तीन छोड़ दीजिए वो सारी, लेकिन जो पहली फिल्म थी लोग उनको पसंद करते हैं, याद कर। आपने अपनी जमीन तोड़ी थी, आपने कुछ नया ब्रेक किया था, कुछ नया ट्राई किया था, उसी के लिए फिर आप इसके दो क्या 100 बना दीजिए गोलमाल, 100 सिंघम बना दीजिए, कुछ नहीं, कोई नहीं देखेगा। आप बनाते रहिए, आपके पास पैसा है, आपके पास टीम है, आपका कहाँ गया, मतलब वो टैलेंट कहाँ गया। मुझे इनकी जो फिल्में देखिए, जो पहली पहली फिल्म है और उसके अलावा जो चेन्नई एक्सप्रेस बनाई, ये फिल्म बताती है कि विजन है इस आदमी के पास, लेकिन अब वही है कि पड़े पड़े सड़ जाती चीजें, हाँ, हाँ, आप हाँ, निकल हाँ, ही नहीं रहे उससे बाहर। क्या आपके पास पढ़ने लिखने का वक्त नहीं है? क्या आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं? अच्छा हम्म, सिनेमा नहीं देख सकते हैं? क्या अपने आसपास मतलब नई तकनीक को नए ढंग से जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप अपने साथ नहीं जोड़, लेकिन नहीं, आपको तो एक सेफ जोन में रहना है और जिन लोगों के साथ आप खेल रहे थे उन्हीं के साथ जो है वो लुका छिपी खेलते रहना है। तो यही होगा, फिर डूबिए, फिर देखिए अब क्या कर कंफर्ट सकते हैं। जोन में रहकर जब हम हाँ, काम करना शुरू कर देते हैं और एक हमारी सो कॉल्ड जो चीज दिमाग में लग रहा है कि चल गई है आपके आसपास के, अच्छा पीआर भी कैसा है, वो उनको झूठ झूठ बताता रहता है, वो झूठी हवा में अरे उड़ते रहते हैं, फिर झूठ फैलाते रहते हैं और वही पैसे दे दे हाँ, के टिकट खरीदवाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर वो एक ऐसे झूठ के बबल में रहने लगते हैं कि उन्हें लगता है यही दुनिया है, यही सच है, और फिर वो कभी वास्तविकता से जब सामना होता ही नहीं तो सुधार आए कहां से। आज हमारे आपके जैसे लोग जब बात करते हैं तो उनको कान में उंगली डालना पड़ता है या स्किप करना पड़ता है या चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सच को सुन नहीं सकते। ये सच उनको चुभता है क्योंकि सच उनको असलियत बताता है। और हमारे जैसे शोज को उनके पीआर भी उन तक नहीं रखते हैं कि आज ही देखिए आपके बारे में मार्केट में क्या बात चल रही है, उनको भी गोडी गोडी दिखाया जाता है। तो जब आप एक बबल में रहने लगते हैं, अपने आसपास एक झूठ की दीवार खड़ी कर लेते हैं, तब तो वैसे भी आप में सुधार की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, और इसीलिए आप इतने सारे बड़े बड़े चेहरों को लेकर उनको उनकी क्रेडिबिलिटी भी आप दांव पे लगा देते हैं। कल को अगर कोई फिल्म मेकर फिर से मल्टी स्टारर फिल्म बना रहा होगा तो लोग ये कहेंगे अरे भाई सिंघम अगेन मत कर देना। तो आप वैसा ही उदाहरण भी पेश करते हैं ना, वैसे ही आप एग्जाम्पल भी सामने रखते हैं। और यहाँ पर हमारे देश की जनता जो है, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 340 करोड़ हो गया, 300 करोड़ हो गया। अरे 3000 करोड़ भी हो गया, पर क्या 3000 करोड़ होने से वो पिक्चर अच्छी हो जाती है? जब जब उस फिल्म को देखने जाने वाला व्यक्ति ही प्रायोजित है, जब सब कुछ प्रायोजित तरीके से हो रहा है, तो वो कहां पर है? आपने तो तराजू में तोलने के लिए रखा ही नहीं उसको। आपने तो अपना ही तराजू बना लिया जिसमें आपने तोल लिया उसे, और आपने उसको डिक्लेयर भी कर दिया। खुद का तराजू, खुद की वाट, खुद ही अपना तय करके बैठ गए कि हाँ भाई यही फॉर्मूला है। तो और आने वाले समय में ये चीजें बॉलीवुड को और गड्ढे में ले जाएंगी, और वैसे भी इस समय जो इतना बुरा हाल है वो और भी नीचे जाने वाला लग रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में कोई ऐसी फिल्म समझ में भी नहीं आ रही है कि हम किस फिल्म की बात करें कि फला फिल्म का हमें इंतजार है। आज एक जगह इंटरव्यू पढ़ रहा था वरुण तेज का, जो तेलुगु स्टार हैं अभी। एक फिल्म आ रही है उनकी, हिंदी में भी है वो।
उन्होंने मतलब उस बातचीत में कहा कि भाई ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये तो यहाँ तो अगर आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं, किसी बड़े फिल्म वाले के बेटे हैं, तो आपके लिए फिल्म सिनेमा बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो अपने बल पर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन चीजें हो रही हैं, लोग भी जिस तरीके से लोगों का नजरिया है वो अब बनता जा रहा है इनके बारे में कि ये लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, ये तो अब पक्के तौर पर बन चुका है। अब बॉलीवुड का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह गया है हाँ कि इनके अंदर के कुछ सीक्रेट्स हों। अब सबको सारे सीक्रेट पता है। अभी आप ना पीआर की बात कर रहे थे, रोहित शेट्टी। हाँ हाँ मुझे शायद लगता है वो अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने पीआर को एक्टर बना देते हैं अपनी पिक्चर में। हाँ, देखा पिछली था कई मैंने। फिल्मों में इनका पीआरओ जो है वो हाँ एक्टिंग करता नजर आता है एक दो सीन में। और एक आध जगह तो ये शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बोले भी हैं कि मेरे हाँ, पीआर को जो मैं फिल्म में एक्टिंग करा देता हूं तो उसका फायदा ये है कि मुझे एक आध स्टार ज्यादा मिल जाता है। मतलब खुद ही पता नहीं बता वो दीजिए। कौन लोग हैं खुद मतलब जो एक पीआर को देखकर पर्दे पे इस फिल्म को एक स्टार ज्यादा देते हैं। भाई एक आदमी को आपने एक काम करने के लिए रखा है, उसको काम लीजिए उससे। हाँ आप उसे पूछिए मेरी फिल्म नहीं चल रही है, क्या मामला है। हाँ लेकिन अब आप उसको एक्टर बना देंगे, चाहे एक सीन के लिए भाई उस एक सीन के लिए 10 लोग बाहर खड़े होंगे जो जेन्युइन एक्टर होंगे और जो हाँ हाँ बाकायदा स्ट्रगलर होंगे, जो सोच रहे हाँ होंगे कि अरे एक झलक मेरी फिल्म में दिख जाए। लेकिन हाँ। वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि यही दोस्ती, यही भाई भतीजावाद और ये जो सारा कुछ है ना, यही इनको लेके डूब रहा है। और इन लोगों के मुंह से जब ट्रांसपेरेंसी का शब्द आता है ना, मुझे सिर्फ हंसी आती हाँ है। ये ट्रांसपेरेंसी करेंगे, इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल। देखिए आप, मतलब वही बात आपने सही कही कि आ, कौन वो लोग हैं जो उसको पीआर को एक्टिंग करते देखकर एक स्टार दे देते हैं। और दूसरा, भाई हाँ इनके बीच सच बोलता कौन है? मतलब सुबह होती होगी तो पीआर फोन करके झूठ बोलता होगा कि सर पिक्चर हिट हो गई, डायरेक्टर भी बोल रहा है पिक्चर हिट हो गई, एक्टर भी बोल रहा है पिक्चर हिट हो गई। मतलब पिक्चर हिट हुई या नहीं हुई, लेकिन हमें बोलना है और हमें ऐसा ही माहौल क्रिएट कर देना। यानी हम शुरुआती तौर से ही ईमानदार नहीं हैं। आप सोचिए कि जब फिल्म बनाते वक्त इनके दिमाग में क्या रहता होगा। एक अच्छा फिल्मकार ये कहता है कि यार मैंने इतने पैशन से कहानी कही है, इतने पैशन से कहानी बनाई है मैंने, लोग इसको देखते रह जाएंगे, लेकिन इनको तो पता है कि इनको तो बोलना ही झूठ है। और ये तो इतने चेहरे ले ही इसलिए रहे हैं ताकि हम एक पिक्चर ये क्रिएट कर सकें, देखो हमने क्या बनाया है। जो हमारे जो साथी हैं डॉक्टर कुमार गणेश जो अंक ज्योतिषी में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जी 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 इसके बारे में, रोहित जी। शेट्टी के बारे में। जब हाँ। फिल्म आ रही थी उन्होंने कहा कि इतना असुरक्षित मैंने रोहित शेट्टी को कभी नहीं देखा जितना अच्छा। वो इस फिल्म में दिख रहे हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जब आप खूब इनसिक्योर हो जाते हैं ना, हाँ तब आपको लगता है मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये स्टार भी ले लूं, वो स्टार भी ले लूं। और बिल्कुल जब फिल्म देखी है तो हाँ वही चीज दिखाई दी कि मतलब वो छोटे छोटे से रोल जो शायद जिनकी जरूरत नहीं थी कहानी हाँ में, या जिनको कोई नया एक्टर करता है, या जिनको आप कहिए कि नॉन फेस की जरूरत नहीं है, साइड रोल हाँ में दो डायलॉग बोलने के लिए आपने स्टार लिए हैं, हाँ कोई भी कर लेता है। लेकिन आप क्योंकि बहुत असुरक्षित हैं, आपकी पिछली फिल्म जो है वो औंधे मुंह गिरी थी, खूब आलोचना हुई थी, तो आपको लगा कि यार मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरे हर सीन में तालियां बज जाएगी। मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप किसी को ला रहे हैं कि यार मेरे लिए ताली पड़वा देना। इतने असुरक्षित हैं आप। और ये रोहित शेट्टी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर वो एक बार फिर से इसी टीम के साथ काम करेंगे, मुझे ये हाँ मेरी अपनी राय है, अगर फिर से वो इस टीम के साथ करेंगे तो इसके बाद शायद वो किसी भी फिल्म में नहीं खड़े हो पाएंगे। उनको बदल हाँ देना चाहिए। उनको ये जितने यसमैन अपने आसपास जो उन्होंने खड़े कर रखे हैं ना, कि सुबह उठ के फोन किया उन्होंने कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब फिल्म बहुत अच्छी जा रही है और आपने तो कमाल कर दिया और आपने क्या महान फिल्म बनाई। इन सब लोगों हाँ। को एक झटके से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इनमें हिम्मत है नहीं, अब वो कर नहीं ठीक है, अब हाँ तो फिर पाएंगे। तैयार रहे, मतलब एक आध दो फिल्म और बना लें और क्या। या जब देखिए तक ये इनके लोग, ऊपर अब आप चाहे करण जौहर को देख लें या किसी को देख लें, ये सब के सब उसी बबल में रहने वाले लोग हैं। अ, बिल्कुल। मतलब बड़े से बड़ा स्टार इस समय जो है फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो अपने बबल में है, वो उससे बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो एक ऐसी आभासी दुनिया में रहता है और वहां रहना भी चाहता है वो, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कहीं नजरें मिला पाए, कहीं बाहर निकल पाए। उसको सिर्फ वही देखना है जो उसे देखना है, वो सच जानना भी नहीं दरअसल चाहता, क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर पाएगा।
इन लोगों को जो सक्सेस मिली है, एक तो दरअसल बहुत आसानी से मिल गई है। हाँ बहुतों की कहानियां आपको झूठी मिले। एक तो देखिए आधे से ज्यादा तो ये सब इंडस्ट्री वाले और नेपो किड और रिश्तेदार नातेदार हैं। बस बस तो उनको लगता है कि हमारा पता नहीं क्या छीन लेगा अगर कोई बाहर का आ गया तो सबसे इनसिक्योर है बड़ा तो ना, ये डर है। इनसिक्योर है। इनसिक्योर है तो एकदम बहुत कस के पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। भाई हाँ आप सिंघम अगेन में ही देखिए ना, बाहर का कौन है? मतलब अब तो हाँ अक्षय कुमार को भी यहीं का गिन लीजिए जितने पुराने हो गए। हाँ, अब तो जैकी पासवर्ड श्रॉफ भी बदल उनका लिया बेटा, उन्होंने। अब तो है ना, सभी यहीं के। दीपिका भी इंटरव्यू बाहर से देके ही चली पासवर्ड भी लेकिन बदल चुके हैं वो। बदल चुके। ये पूरी वो टीम है, लगता है कि बस ये तो बॉलीवुड परिवार जो है ना वही है। कोई भी चेहरा नहीं, कोई भी आदमी नहीं। लिखने वाले भी वही फ्लॉप ले आए पुरानी फिल्मों वाले। हाँ, मिलाप जवेरी अवेरी, मतलब जो फ्लॉप होके घर बैठा दिए गए थे, उनको पकड़ गलती लाए से कि भी हाँ भाई हमें तू कोई लिख दे। सच्चा ना दिख जाए, हम क्योंकि उससे नजर नहीं मिला बिल्कुल। पाएंगे, हमें सब झूठे चाहिए। हाँ, और सब इसीलिए झूठे। काले चश्मे पहन के भी चलते हैं सारे के सारे। हाँ, ये तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की खास पहचान है। जो बड़े हो हाँ जाते हैं जैसी, तो हाँ, सारे के सारे काले चश्मे लगा लेते हैं। क्योंकि उनको बड़ा तो जब शक है काला कि कहीं कोई चश्मा, हमारी आंखों में ना देख ले। हाँ, तो जब ये काला चश्मा लगा के फिल्म बनाते हैं तो हाँ, कुछ दिखाई तो देता नहीं है। उस काले चश्मे के पीछे से जितना दिखता है उतना उतना बना पाते हैं। उस काले चश्मे में ये पढ़ नहीं पाते, उस काले चश्मे में ये देख नहीं पाते हैं। तो उसमें जैसी बन जाती है। नोट शायद उसमें से चमकते हुए दिखते हो, मतलब बाकी और तो क्या बोल सकते हैं। तो वो अपना नोट गिन लेते हैं। लेकिन कितने दिन? करण जौहर की स्थिति दिखी गई आपको। पूजा मतलब कटोरा लेके एंटरटेनमेंट की जाना ही पड़ा स्थितियां। ना, जाना ही पड़ा हाँ कटोरा। हाँ। और हम तो देखिए, हम तो देख ही रहे जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं। और हाँ बात सही है कि सारी घबराहट दिख रही ना, सब लोग रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हुए दौड़ लगा रहे हैं कि हाँ, भाई लगाओ पैसा, लगाओ इधर उधर जो भी है, अपने आप को सेव कर लो। तो पिछले साल डेढ़ साल में कितनी खबरें हैं ऐसी, सब अपने को देखिए सेव ये करने में ये लगे हुए हैं। ये बात अच्छे से बताती है कि इन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि काम आता नहीं है और ईमानदारी से काम ये कर नहीं सकते, इसलिए एक झूठी आभासी दुनिया बनाते हैं, वैसे ही लोग अपने आसपास रखते हैं। इस झूठ से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसके अंदर किसी को आने नहीं देना चाहते, अपनी आंखों पे काला चश्मा चढ़ाकर अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, जहां सब इनके आसपास ऐसे जी हुजूरी लोग हों जो जी हुजूर कहते रहे इनको, और इनको इनके उस कहते हैं ना उस झूठ के बीच इनकी जिंदगी कटती रहती है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब मामला ऐसा होता है कि जब एकदम जमीन पर आ जाते हैं। देखिए इस फिल्म का तो हो चुका, अभी इससे ज्यादा जो अभी आज का जो सेकंड हाँ वीकेंड खत्म हो गया है, हाँ अब इनको सारी उम्मीदें छोड़ देना चाहिए। मतलब कि छोड़ देना हाँ क्या, मतलब छोड़ ही चुके हैं। जो कुछ हाँ भी अब इसके बाद में कुछ नहीं है। अगले अब जो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे आने वाला है, तो अब हाँ फिल्में रिलीज होने लगेंगी और कम ज्यादा करके वो इनका स्पेस खाएंगी। और जब दो फिल्मों की कंपटीशन है और एक को लंबा चलना है, तो वो भूल भुलैया 3 चलेगी। कार्तिक हम्म। आर्यन अभी भी प्रमोट कर रहा है फिल्म को, लगातार लगातार कर रहा है। अभी भी उस आदमी के सिटी टूर हाँ चालू है। हाँ अभी हाँ शायद इस हफ्ते वो खत्म होंगे। तो हाँ हाँ और एक इसकी वजह, इस ये जो रिजल्ट आया इससे एक और बात साफ हो गई है कि एक हाँ आदमी अकेला जो है इन पर भारी पड़ गया है सब पे। तो अब हाँ हाँ यहाँ देखिएगा सिनेमा की जो इंडस्ट्री है, इसमें हाँ आने वाले दिनों में कई सारे नए इक्वेशन आपको जो है दो जी, चार महीने में दिखाई देने लगेंगे। हाँ हाँ तो क्योंकि है ना, यहाँ तो बहुत बड़ी फौज थी और ये था कि चलो इसके बल पे तो एक है, निपटा लेंगे। और इन्होंने थिएटर भी इनके कब्जे में थे। 60% अपने हिस्से रखा था, 40% भूल भुलैया 3 को दिया था। अब सारे इक्वेशन बदल गए हैं। इनकी फिल्म थिएटर से उतरती जा रही है, उसको लोग देखने जा रहे हैं। एक और मजे की बात है, मैं कुछ हम्म, चीजें देख सुन रहा था, एनालिसिस भी पढ़ रहा हाँ था। जिन लोगों ने पहले सिंघम 3 देख ली, मतलब जिनकी प्रायोरिटी हाँ पहले सिंघम 3 थी, जी, वो लोग जो है उसको देखने के बाद में जो डिसअपॉइंट हुए या जो भी हुआ, या भूल भुलैया 3 की जो बज है, उसकी वजह से वो उस फिल्म को देखने जा रहे हैं। यार ये देखी पर उसकी बात हो रही, चलो उसको भी देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भूल भुलैया 3 देखी, हाँ उनको जब इसके रिव्यू मिले हैं, वो हाँ, देखने नहीं जा रहे इस फिल्म को। वो देखने नहीं जा रहे, तो एक हाँ होता है ना कि भाई चलो इनकी देख ली, उनकी भी देख। इधर जो लोग पहले देख चुके वो उस फिल्म को नहीं देखने जा रहे। तो इसकी वजह से भूल भुलैया 3 तो अभी स्टैंड कर रही है और हाँ करेगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें कोई लेना देना नहीं उस फिल्म से, वो जो भी है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस चीज का। तो वो लोगों को थोड़ा ज्यादा अपील कर रही है।
और शायद अब किस्मत भी कहिए, इस साल जैसे हॉरर फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है कि चलो लोग हॉरर फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं, स्त्री 2 देखी, मुंजिया देखी, चलो ये भी देखते हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज उस फिल्म को मिल गया है। तो इन्होंने गलत टाइमिंग भी कर ली और खामखा मतलब जो है बॉक्स ऑफिस लड़ा भी लिया अपना, नुकसान भी, और सिर्फ ये एक जिसको बोलते हैं ना मद में रहना, यार हमारे पास तो दर्जन भर सितारे हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो हाँ। इससे अंदर अंदर बहुत सारे समीकरण जो है वो हिल गए हैं, और आने वाले 1-2 महीने में जो है हमको कुछ नई उठापटक दिखाई देगी, ये बात पक्का है। नहीं देखिए, आपने सही कहा। एक तो प्रॉपर्टी में निवेश, एक बबल में रहना, सच का सामना ना करना, किसी अच्छी बड़ी फिल्म का इंतजार ना होना, भूल भुलैया जो लोग देख कर आए हैं वो जब सिंघम अगेन के रिव्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जब कोई भी मार्केट, कोई भी इंडस्ट्री उस वक्त धाराशायी होने लगती है जब वो अपने क्लाइंट, कस्टमर या ऑडियंस को बेवकूफ समझने लगती है। आपने, क्योंकि अपने देखिए, किसी भी बिजनेस का भगवान एक ही होता है, कस्टमर, क्लाइंट, जहां से रोकड़ा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगर आप अपने धंधे के भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जड़ें काट रहे हैं, आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हो सकता है एक फिल्म में ना हो, दो में ना हो, आज ना हो, कल ना हो, पर परसों एक दिन जरूर आएगा जब आप धाराशायी होकर गिरेंगे। और पिछले 5 सालों का अगर हम 2020 से हिसाब किताब लगा कर देखें, तो चाहे कारण अलग अलग रहे हो, कभी लॉकडाउन कारण बना, कभी ओटीटी कारण बना, कभी बॉलीवुड के प्रति हेट्रेड कारण बना, कभी नेपोकिट का तमाशा कारण बना, लेकिन बार बार घुटनों पर आया है बॉलीवुड। और खड़ा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर कभी काम नहीं किया। वो स्ट्रेंथ होती है कहानी, वो स्ट्रेंथ होती है इनोवेशन, वो स्ट्रेंथ होती है कुछ नया और बड़ा करने का एक जज्बा, एक पैशन, एक अंदर से बात होना। तो क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पिछले 5 सालों में कभी काम नहीं किया है, क्योंकि ये बार बार लगातार गिर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप बार बार सिर्फ और सिर्फ चोट खा रहे हैं, गिर रहे हैं, और आपके पास ऊपर उठने की न तो ताकत है और ना आपको पता है कि ऊपर उठना कैसे। क्योंकि जो रास्ता आपको ऊपर उठा सकता है, वो आपको अख्तियार ही नहीं करना है। आप उसको छोड़े बैठे हैं और आप बस अपनी उस दुनिया में उसको, बस कहते हैं ना, उसको गिरते हुए देख रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं हो रहा। देखिए सक्सेस जो है ना बहुत जल्दी ईगो लेके आ जाती है, और फिर जैसे ईगो आता है तो फिर कुछ भी दिखाई देना जो है बंद हो जाता है। उनको लगता है भाई अब हम तो सक्सेसफुल हैं, हमको कोई क्या सिखाएगा। लेकिन वो जो पब्लिक है ना वो फिर सब सिखा देती है। जितने बड़े बड़े सितारे हैं और जो नए बन रहे हैं या जो पुराने हैं, सबको फिर वो जनता ले ही आती है जमीन पे। मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, जैसे आयुष्मान खुराना का एग्जाम्पल है, जैसे जी। बहुत अच्छी सफलता मिली शुरुआती, लेकिन फिर जब आप उनसे बात करते हैं तो फिर वो अंदर एटीट्यूड देखने लगता है, अरे मुझे हाँ क्या समझाना, मतलब हाँ मैं जो हाँ कर रहा हूँ वो वही हो रहा है। एकदम से उनकी फिल्में नीचे आ गई। हाँ हाँ। एक एक्टर है जिसको पिछले साल लोगों ने प्यार दिया, वो अभी ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे रहा है सो कॉल्ड आजादी टाइप के, कि वो अभी एकदम से वो उतार पे अभी आपको दिखाई देने हाँ लगे। हाँ हाँ हाँ। इस फिल्म में भी जो एक्टर्स डायरेक्टर हैं आप उनको देख लीजिए, मतलब रोहित शेट्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए, लोगों ने बहुत प्यार दिया, खूब अच्छी फिल्में थी बनाई, लेकिन फिर जैसे ही आपके अंदर ईगो आया और उन्होंने कहा कि यार अब तो हम जो बनाएंगे वही चलेगा, आप हाँ नीचे आते चले। मतलब ये हिस्ट्री है और ये नहीं सीख रहे हैं। सफलता मिली ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप उससे सीखिए और ये कि हम इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे सही लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वही आप एकदम सेफ गेम खेलना चाहते हैं। तो हाँ और हाँ। अभी ये वही कर, अभी आने वाले समय में देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं सुधरेंगे क्योंकि इसी तरह की फिल्में जो बन रही हैं, वही फिल्में जो अनाउंस हो रही हैं वो इसी तरह की हैं। जिस हाँ नेपोटिज्म को लेके इतना विरोध हुआ है, जनता विरोध कर रही है, अभी 8-10 लाइन से खड़े हुए हैं बिल्कुल लॉन्च होने के लिए। हाँ अब भी ये देखिएगा 6 महीने 8 महीने में 8-10 चेहरे आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, हाँ किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई। हाँ मतलब ये चालू ही है, मतलब जनता लगातार नकार रही है, लेकिन आप बार बार लाद रहे हैं, तो इससे आप अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। आपको काम करना है कहानी पे, आपको काम करना है स्क्रिप्ट पे, आपको काम करना है अपने बजट पे, आपको हम्म, काम करना है अपने बड़बोलेपन पे, आपको फोकस करना है सिनेमा हाँ पर, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। हाँ आप हाँ दूसरी बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या होगा, यही होगा। आप दे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बना लें, एक दो और फिल्में बना लें इसी टीम के साथ में,
उसके बाद खेल खत्म है फिर। रवि जी, हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ ये विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा है तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट लिखकर अपनी राय बताएं। हम आपके बीच लाइव आते हैं और बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखते हैं, कई बार आपकी जो सुझाव हैं उन्हें भी साझा करते हैं, और उसके बदले हम आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर करते रहें, इसके नीचे कमेंट करते रहें, हमें बताते रहें, और अगर कोई आप मुद्दा चाहते हैं कि हम अपनी प्लेटफॉर्म पर उठाएं बॉलीवुड से जुड़ा, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस तरह से लाइव आएँ आपको उसकी सूचना मिले। कोशिश होती है कि रात 10 बजे के आसपास हम लाइव आएँ। पिछले काफ़ी समय से मेरा लाइव आना नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से आपके साथ एक रेगुलर रात को 10 बजे जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमने काफ़ी कुछ अच्छे से कवर किया और बहुत अच्छे से लोगों को समझाया भी कि क्यों हम देखते हैं ये डामाडोल होता हुआ बॉलीवुड। आप कुछ शायद कहना चाह रहे हैं तो प्लीज उसे पूरा कीजिए। पब्लिक ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है, जो आप दिवाली दिवाली गा रहे थे कि चलो पूरा साल तो निकल गया लेकिन हम दिवाली पे बता देंगे, हम बहुत बड़ी सितारों की फौज के साथ आ रहे हैं, बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म है, उसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, फिर आपने उसमें तमाम चीजें डाल दी। पब्लिक ने बता दिया ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि पब्लिक गाड़ियां उड़ाने से खुश हो जाती है, उसको तो क्या कहानी चाहिए और क्या स्क्रिप्ट चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको समझना ही पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमने जितने साफ शुक्रिया शब्दों में उज्जवल जी। बताया है, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझें और खुद में थोड़ा सुधार लाएं, और उसके बाद हमें एक थैंक यू भी भेजें, क्योंकि हम इतना खुलकर बोलते हैं। पता नहीं, वो मुझे इनका नहीं लगता पीआरओ नहीं बॉलीवुड में। भेजने देगा। हाँ, वो पिया वो अगला रोल ढूंढेगा अगली पिक्चर में। हाँ, उसको अगला रोल चाहिए, उसको रोल दीजिए भाई। और आप बिल्कुल अपना रोल बिल्कुल। इस तरह जनता की नजर में मत खराब कीजिए, आपका भी बहुत अच्छा रोल है, हाँ उसको अच्छे से निभाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल, थैंक